क्लास 10th का जो मैथ है, मैथ को देखेंगे प्रश्नावली 1.1। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे जो संख्या है उसमें बड़ा कौन सा है। 135 और 225 में से बड़ा कौन है। तो बड़ा 225 है, तो 225 को हम लिख देंगे, उसके बाद बढ़ते क्रम का चिन्ह, उसके बाद 135 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद सबसे छोटी संख्या को इधर, उसके बाद भाग देंगे 225 में, ठीक है। 225 में भाग देंगे और उसके बाद इधर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन प्रमेय या विधि प्रमेय, ठीक है। तो हम जिसमें पहले भाग लगा रहे हैं उसको पहले लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जिससे भाग लगा रहे हैं उसको उसके बाद लिखना है और गुना का चिन्ह देना है, फिर भाग लगाएंगे। यहाँ 135 है, 135 को 225 में एक बार से पहले लगाते हैं तो 135 हो जाएगा। 0 0 घट के 5 5 घट के 0 हो जाएगा। और 3 में 2 में 3 नहीं घटेगा, इससे एक पैंचा लेगा, 12 हो जाएगा। और 12 में 3 घटेगा तो 9 बचेगा और यह कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ शेष बचा कितना, 90। और यहाँ भागफल 1, भागफल जितना आया उतना यहाँ लिख देंगे, उसके बाद जो शेष बचा उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर अब इस शेष को उठाएंगे, शेष को यहाँ लिखेंगे और जिससे भाग लगा रहे थे उसको इसके बाद, ठीक है। अब 135 को यहाँ लिखेंगे हम, 135 को, और उसके बाद जिससे भाग लगा रहे हैं उसको, ठीक है। फिर गुना का चिन्ह देंगे, फिर भाग लगाएंगे। यहाँ भी एक बार में लगाएंगे, एक बार में लगेगा तो 5 में 0 घटेगा तो 5 ही होगा, और 13 में 9 घटेगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक बार में लगा तो 1 और शेष बचा 45, तो लिख देंगे 45, ठीक है। फिर इसी तरह हम यहाँ लिखेंगे 45 और उसके बाद भाग लगाएंगे 90 में, ठीक है। 45 दोनों 90 होता है, यहाँ लगा देंगे, ये कट गया, ठीक है, कट गया। उसके बाद इसमें हम लिख लेते हैं, पहले हम भाग किस में लगा रहे थे, 90 में। किससे लगा रहे थे, 45 से। कितना बार में लगा, तो 2 बार में, ठीक है। और शेष कितना बचा, तो कुछ नहीं, तो लिख देंगे 0, ठीक है। तो बन गया, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लिख देंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF बराबर 45, HCF बराबर 45 आंसर, ठीक है। फिर से यहाँ देखें 196 और उसके बाद 200, ठीक है, इसे लिख दिए। उसके बाद इसमें भाग लगाएंगे, 1 से लगाते हैं 196, ठीक है। इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो ये पैंचा लेगा, ये हो जाएगा 12 में से 6 गया, 12 में से 6 गया तो 6, और ये बच गया 7, 17, 17 में 9 जाएगा तो 8, और ये 2, 2 से 1 गया 1, ठीक है। उसके बाद इसमें लगा देते हैं 2, ठीक है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं क्या लगेगा उसमें। 9 से चेक करते हैं, 6 9 54, 54 का 4, बाकी 5, 9 9 81, 81 5 86, और बाकी 8 और 17, इतना लग जाएगा, ठीक है। तो 9 बार में यहाँ लगा देते हैं, 9 बार में लगा दिए। और इसको घटाएंगे, 12 में से 4 घटेगा तो 8, और ये बचेगा 5, एक पैंचा लेगा 15, 15 से 6 गए तो 9, और यह 7 यहाँ कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से उतरेगा नीचे 2, ठीक है, 2 उतरेगा। फिर यहाँ कितना से लगा दे, 196 है तो यहाँ हम लगा देते हैं 4 से लगा कर चेक करते हैं। 6 चौके 24, 24 का 4, बाकी 2, 36 38, ठीक है। और 4 3 7, 5 से देखते हैं, देखो 6 5 30, बाकी 30 के 0, बाकी 3, 45 3 45 3 48, और उसके बाद बचा 4 9, ठीक है।
तो यहाँ हम लगा देते हैं 5 से लगाएंगे तो 980, ठीक है। ये कट जाएगा, बचा 2, ऊपर से आएगा 0, तो शेष कितना बचा 0, 20, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले लिख देंगे, हम किस में भाग लगा रहे थे उसको हम पहले लिखते हैं, तो उसी तरह इसको पहले लिख दिए, और उसके बाद जिससे भाग लगाते हैं उसको उसके बाद लिखते हैं, और जो भागफल आता है उसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो शेष बचता है उसको बाद में लिखते हैं। अभी जो शेष बचा उससे भाजक में भाग लगाएंगे, ठीक है। 20 बचा तो 20 को फिर इधर लिखते हैं, और इसमें 196 जो है इससे भाग लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, इसमें लगाएंगे 20 9 180, ठीक है। 180 ये 6 हो जाएगा, ये घट कर 1, ठीक है। तो हम जिससे लगा रहे थे फिर इसको लिखेंगे, लगा रहे थे 196 में, ठीक है। और किससे लगा रहे थे 20 से, 9 बार में लगाए, शेष हमको 16 बचा, ठीक है। अब फिर हम 16 से लगाएंगे 20 में, 16 से 20 में, तो हम लिख देते हैं पहले 20 में लगा रहे हैं किससे 16 से, एक बार में लगेगा तो एक बार में लगा दिए, घट के 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ शेष लिख देते 4, ठीक है। फिर अब 4 से लगाएंगे 16 में, ठीक है, 4 से 16 में, तो पहले 16 को लिख देते हैं, उसके बाद 4 से लगा रहे हैं तो 4 चौके 16 हो जाता है, तो यहाँ लिख देते हैं 4, और जो शेष ये कट जाएगा, 4 चौके 16, शेष बचा 0, तो लिख देते हैं, ठीक है। अब से हम कह सकते हैं अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय के विधि से HCF बराबर कितना है, यहाँ देखें 4 आया, कितना है 4, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय के HCF कितना है 4 है, ठीक है। इसी तरह हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 3 नंबर 1 का 3 867 एंड और, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें बड़ा कौन सा है, तो इसमें बड़ा हो जाएगा 867, और छोटा कौन है 255, ठीक है। छोटा 255, जो छोटा रहता है इसको इधर लिख देते हैं 255, और जो बड़ा है इसको इधर लिख देते हैं, और साइड में लिख लेते हैं हम यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अभी भाग किस में लगा रहे हैं 867 में, किससे लगा रहे हैं 255 से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें लगा देते हैं 3 बार में लगाते हैं, पहले 3 बार में, 5 3 15, 15 का 5 बाकी 1, फिर 5 3 15, 15 1 16, अब फिर 3 दूना 6, 6 1 7, ठीक है। अब इसमें घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, और तो नहीं लगेगा, तो जो 3 बार से लगाए थे और शेष बचा हमको 102, ठीक है। अब फिर जो शेष बचा उसको लगाएंगे जिससे लगाए थे उससे, ठीक है। शेष बचा 102 और लगाए थे 255 से, ठीक है। तो पहले लिख लेंगे जिसमें लगा रहे हैं 255, जिसमें लगा रहे हैं उसको पहले लिखना है, उसके बाद जिससे लगा रहे हैं उसको उसके बाद लिखना है, ठीक है। आप देखते हैं 2 बार में लगेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 0 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लगाए 2 बार में और शेष बच गया 51, ठीक है। आगे देखिए 51 बचा, तो 51 को लगाएंगे 102 से, ठीक है। तो जिसमें लगा रहे हैं उसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। 102 51 से लगा रहे हैं, 2 बार में लग जाएगा, ठीक है। 51 102, ठीक है। और तो 2 बार में लगाएं और कटने के बाद आंसर आया 0, तो हम यहाँ क्या लिख दें, यूक्लिड अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि द्वारा HCF बराबर 51, ठीक है। इसी तरह आप 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं,